शौहर को दीवाना बनाने के ये 7 राज जान लो। बानो आपा कहती हैं, मर्द को काबू करना हो तो इसकी अना को सुला दो और औरत को जीतना हो तो इसके दिल को जगा दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत नेक बीवी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ नेक बीवी हैं या अपने शौहर की सबसे पसंदीदा औरत भी। आज मैं आपको नफ्सियात और इस्लाम की रोशनी में वो 7 काम बताऊंगी जिनके बाद आपका शौहर आपका दीवाना हो जाएगा। और 7वां राज वो तो रिश्ते की जान है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। मोहब्बत मांगी नहीं जाती, की जाती है। राज नंबर 1, इज्जत दो। पहला राज, इज्जत। मर्द को दुनिया की हर चीज़ मिल जाए लेकिन बीवी से इज्जत ना मिले तो वो अंदर से टूट जाता है। जब शौहर घर आए तो 2 मिनट के लिए फ़ोन रख दो, मुस्कुरा कर मिलो, उसके फैसलों की तारीफ करो चाहे छोटे हों। इसे आप कहकर बुलाओ, बच्चों के सामने इसकी बेइज्जती कभी मत करना। नफ्सियात कहती है, मर्द उस औरत का दीवाना हो जाता है जो इसे हीरो फील करवाए। मर्द को मोहब्बत से पहले इज्जत चाहिए होती है। बानो गुस्सिया बानो गुस्सिया कहती है, मर्द कभी रोता नहीं, वो टूट जाता है। और जब मर्द टूटता है तो वो चुप हो जाता है। राज नंबर 2, शुक्रगुजार बनो। दूसरा राज, शुक्र। रोज़ इसके एक काम पर दिल से शुक्रिया अदा करो, थैंक यू। ये कहो, अल्लाह का शुक्र है आप मेरे शौहर हैं, आपकी वजह से मैं महफूज महसूस करती हूँ। जब वो बाजार से कुछ लाए, चाहे दाल ही क्यों ना हो, कहो, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। ये जुमला इसके दिल पर तीर की तरह लगेगा। मर्द इस औरत को कभी नहीं भूलता जो इसे अप्रिशिएट फील करवाए। तारीफ की भूख हर मर्द को होती है, बस वो बोलता नहीं। राज नंबर 3, इसकी तन्हाई की दोस्त बनो। तीसरा राज, सकून। मर्द बाहर की दुनिया से लड़कर थक कर घर आता है। इसे मशवरे नहीं, खामोश साथ चाहिए होता है। इसे 10 मिनट खामोशी से चाय पिला दो, सवाल मत करो क्या हुआ। जब वो खुद बोले तो बस सुनो, इसकी बात काटो मत। नफ्सियात कहती है, मर्द उस औरत का आदी हो जाता है जिसके पास इसे सुकून मिलता है। कभी कभी मोहब्बत का सबूत खामोशी होती है। राज नंबर 4, अपना आप संवारो इसके लिए। चौथा राज, ज़ीनत। ये इस्लाम का हुक्म है, घर में भी इसके लिए तैयार हुआ करो। खुशबू लगाओ, नए कपड़े पहनो, बाल बनाओ। जब बीवी सिर्फ बाहर के लिए तैयार हो और शौहर के लिए ना हो तो रिश्ता फीका पड़ जाता है। मर्द की आंख को जो भाएगा दिल भी इसी का हो जाएगा। बीवी की खुशबू शौहर की वफा की जमानत है। राज नंबर 5, इसके ख्वाबों की हामी बनो। पांचवा राज, सपोर्ट। इसके कैरियर, इसके ख्वाबों का मजाक कभी ना उड़ाओ। अगर वो कहता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो ये ना कहो कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा। ये कहो, मैं आपके साथ हूँ, हम कर लेंगे, मुझे आप पर यकीन है। मर्द इस औरत पर जान छिड़कता है जो इसे कमजोर लम्हों में भी ताकतवर फील करवाए। यही असल मोहब्बत है। कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का यकीन होता है। राज नंबर 6, दुआ। दुआ, तहज्जुद में उठकर अपने शौहर के हक में दुआ करो। इसका नाम लेकर अल्लाह से इसकी कामयाबी, सेहत और आप दोनों की मोहब्बत मांगो। कहो, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, हमारे दरमियान रहमत का रिश्ता बना दे। बीवी की दुआ अर्श हिला देती है। जब आप इसे अल्लाह से मांगोगी तो अल्लाह इसके दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। ये रूहानी कनेक्शन है, इससे बड़ा कोई जादू नहीं। जिसे अल्लाह से मांगा जाए वो कभी दूर नहीं जाता। राज नंबर 7, इसके माँ बाप की इज्जत करो। और 7वां और सबसे अहम राज, इसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझो। शौहर के लिए इसके वालिदैन से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब बीवी सास ससुर की इज्जत करती है, खिदमत करती है तो शौहर का दिल मोहब्बत से भर जाता है। वो सोचता है ये औरत मेरे खानदान से भी मोहब्बत करती है। बस यही वो राज है जो शौहर को बीवी का गुलाम बना देता है, क्योंकि इज्जत का बदला मोहब्बत से ही मिलता है। ये थी वो 7 काम। बताओ इनमें से कौन सा काम आप आज से शुरू करेंगी। कमेंट में नंबर लिखो। और अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता जन्नत जैसा बन जाए तो आमीन लिख कर जाएं। अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत डाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
یا اللہ، جس بہن کا شوہر اس سے ناراض ہے، خاموش ہے، اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت، عزت اور نرمی ڈال دے۔ یا اللہ، ہر گھر میں صبر، برداشت اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کو نیک بیوی اور بھائیوں کو احساس کرنے والا شوہر بنا دے، آمین۔ بہن جس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے وہ کمنٹ میں آمین لکھ دے۔ تم سب کا نام لے کر اللہ سے دعا کروں گی، اور یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچا دو جس کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس کا ذریعہ بنایا ہو۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل گڈس ٹاؤن۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے